नमस्कार। कलयुग पुराण में आज हम जानेंगे कि ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है। यह कुछ वर्षों तक पहले ये पूरा विलुप्त था, टोटली डिसअपेयर्ड। जब से योग आया, वह साथ में ध्यान को साथ में लाया, क्योंकि ध्यान, मेडिटेशन इज वन पार्ट ऑफ द योग। हम ध्यान के माध्यम से अलग अलग आपको विंडोज मिलेंगी। एंजाइटी मेडिटेशन, रिलैक्सन मेडिटेशन फॉर पीस, मेडिटेशन फॉर चक्रा हीलिंग, अलग अलग प्रकार की है। बट आई रिस्पेक्ट देम, आई सैल्यूट देम कि दे ऑल आर ब्रिंगिंग द न्यू जनरेशन इन द कनेक्टिंग with the meditation. Meditation means what? Meditation is your nature. मैं कलयुग पुराण के अंदर आज संक्षिप्त रूप में आपको ध्यान के बारे में बताना चाहूंगा कि ध्यान एक आपका स्वभाव है। मेडिटेशन इज वन टाइप ऑफ योर नेचर। मेडिटेशन, आउटर मेडिटेशन, ये हो सकता है हम आपको पहले भी कह चुके हैं, लेकिन इस बार फिर सुन लीजिए आप। एक होता है आउटर मेडिटेशन, जहां पर आपको कोई चीज के साथ कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, और एक होता है इनर मेडिटेशन, जिसके अंदर आंखें बंद करके अपने आप को सिर्फ अपने अंदर की दुनिया, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को, इन सबको चीजों को, विचारों को देखना। मतलब बाहर के ध्यान में यू हैव टू बिकम कॉन्सेंट्रेट इन द आउटर मेडिटेशन एंड यू हैव फोकस ऑन वन पॉइंट, either your professional life, other whenever lady making food, whenever you are driving the car, these all are the outer meditation. That's why we remember when we are early in age, childhood time, any time mother say, बेटा ध्यान से जाना, बेटा ध्यान से गाड़ी चलाना। ध्यान मीन्स व्हाट? ध्यान मीन्स मेडिटेशन। तो वो बाहर का ध्यान हुआ, जो आप सब लोग जानते हैं। कॉन्सेंट्रेशन, जितना आप ध्यान से काम करेंगे उतनी मेहनत, लगन बोलते हैं हम, वही पढ़ाई बच्चा ध्यान से करेगा, पास होगा। रिजल्ट आपके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब आते हैं हम मेडिटेशन, जो जिसको हम ध्यान कह रहे हैं, और जो आज की विंडोज पे अवेलेबल है। गाइडेड मेडिटेशन, साउंड मेडिटेशन, ये मेडिटेशन, वो मेडिटेशन, दिस ऑल आर ए मीडियम टू कनेक्ट विथ योर इनर वर्ल्ड एंड द टूल टू कनेक्ट योर इनर वर्ल्ड। जैसे आपका ध्यान के लिए बाहर आपको कॉन्सेंट्रेट होने के लिए कोई प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई आप काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट आपको कंप्यूटर चाहिए कॉन्सेंट्रेट होने के। एक माँ अगर खाना बना रही है, तो माँ को वो खाना बनाने के बाद प्रोसेस चाहिए। और उसी प्रकार जिसका व्हेनेवर यू गो इन द इंडिया मेडिटेशन, आवर बेस्ट टूल इज आवर ब्रेथ। हमारा श्वास हमारे अंदर के ध्यान में प्रमुख रोल प्ले करता है, क्योंकि श्वास अकेला है जो लड़ाई लड़ता है हमारे अंदर के ध्यान में, हमारे विचारों से, हमारे मन से, जो चंचल। अगर प्रॉपरली श्वास को लेकर चलेंगे तो हम अपने आप निर्विचार स्थिति में आ सकते हैं। गाइडेड, अलग अलग नामों से, जिस प्रकार योग को अलग अलग नामों से दे दिया, एस पर मी, जिसको जो सूट हो जाए, जिस प्रकार अलग अलग भगवान स्थापित कर दी। ये चीज एक ही, आपके शरीर का व्यायाम, श्वासों का प्राणायाम, और जब थक जाए शरीर तो आंखें बंद करके उस प्रकार बैठना जिस प्रकार आप रात को बिस्तर पे सो जाते। यूर स्लीप विथ अवेयरनेस, इसे मेडिटेशन। इनर, आप जब सोते हैं तो आपकी अवेयरनेस खो देते हैं, बट यहां पर स्लीप विद द अवेयरनेस इज कॉल्ड इनर मेडिटेशन। तो हम अधिकतर लोग जो गाइडेड करते हैं, जिस प्रकार हम आपको गाइडेड मेडिटेशन कराना, हमारा मकसद एक यही होता है कि हम अपने गाइडेशन के शब्दों के साथ आपको आपसे कनेक्ट कर दें। इसमें हमारा चमत्कार, हमारा इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है। तो कलयुग के अंदर
अगर आपको ध्यान को समझना है तो कोई जरूरत नहीं ध्यान समझने की, ना कोई ध्यान सीखने की। एक बात बताओ, आप आपके घर में कोई मराठी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई तमिल बोलता है? आपको अपनी मातृभाषा आपके बच्चों को सिखाने की जरूरत पड़ती है क्या? Your mother language, is it required to teach like ABCD and Akhaga 1 2 3? Any single time you require? No. You require only any other language. So meditation is also one type of your nature who can adopt from your atmosphere in which you are living. और मेरा मानना है ये भले मंदिर हो, पूजा घर हो, ये सभी एक प्रकार के आउटर मेडिटेशन है जो कि आपको आपके इनर से जोड़ते हैं, क्योंकि उस वक्त आप एक कंडीशन के साथ करते हैं। तो इसमें हम ध्यान में इतना ही जानेंगे आज कि मेडिटेशन इज ए वेरी वास्ट, पर इस पर कलयुग पुराण हम गृहस्थ के लोग हैं। मेडिटेशन इज ए वेरी सिंपल। जब भी आपको ध्यान करने की पड़े, वो अंदर का ध्यान करने की जरूरत पड़े, बाहर का ध्यान तो आप जानते हो। whenever you require to go inner meditation, आपका टूल क्या है? आपको इधर से उधर कहीं जाना है तो आपको गाड़ी लगती है, आपको अंदर की यात्रा करना है तो फिर आपको श्वास की जरूरत लगती है। आंखें बंद करके श्वास पे ध्यान दें, कुछ साउंड चेंटिंग करें, ऑटोमेटिकली आप अपने अंदर कनेक्ट होंगे, आपके विचार शून्य होंगे, मन स्थिर होगा, शरीर स्थिर होगा। जहां आपका शरीर स्थिर है, मन स्थिर है, विचार स्थित है, वह आपकी ध्यानस्थ स्थिति है। हम इस कलयुग के लोगों को इतना ही चाहिए। वह बात अलग है जो इस राह पर निकले हुए आध्यात्म की लाइन पर, हमको नहीं जाना, क्योंकि हमें मालूम है अगर हम आध्यात्म की लाइन में निकल गए आगे तो हम हमारे पत्नी धर्म, हमारे माँ धर्म के साथ अनजस्टिस कर बैठेंगे। अगर आपको आध्यात्म की लाइन पकड़नी है तो छोड़ दे फिर पूरा घर। इसीलिए कहते हैं गृहस्थ जीवन सबसे कठिन है। गृहस्थ जीवन छोड़कर पर्वत पे जाना, आश्रम में जाकर साधना करना, एक ही काम है उनको। आपको तो कितने काम है, बच्चों का ध्यान रखना, बच्चे का क्या चाहना है, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हस्बैंड की जवाबदारी। इस हिसाब से केवल आपको मैं ध्यान में इतना ही कहूंगा इस साथ के सेशन में कि अपने आप का चित्रण अंदर से करना, एनालिसिस अंदर से करना, और करते करते ही एक स्लीप मोड में चले जाना, निंद्रा में चले जाना अपनी सजगता के साथ। वो आपका अंदर इनर मेडिटेशन। क्लियर? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन related to the meditation? Abhaji, any question, want to ask the question ना? अगर हो आप, यू कैन आस्क मी। बस ध्यान आपको इतना ही समझना है कि जहां आंखें बंद करके बैठेंगे और अपनी श्वास पे ध्यान लगाया, विचारों का काम हमें आना है ना, मन का स्वभाव है जाना, वो तो जाना है, उनका स्वभाव है। तो इन स्वभाव से परे अपने आप को खुला छोड़ देना और एक साक्षी भाव से अपने मन को, अपने विचारों को देखना ही ध्यान है। क्लियर? तो मैं चाहूंगा, मैं जितने अलग अलग प्रकार के आपको ध्यान कराता हूं, ये अलग अलग प्रकार के झुंझुने हैं जो आपको आपकी अंदर की दुनिया से जोड़ते हैं। दे कनेक्ट यू फ्रॉम योर इनर वर्ल्ड। Whenever you require, now you are so mature, so high in age, still you are searching, Guruji, I want to learn meditation. Meditation is nature, because there is an outer windows, lot of learn the meditation, get the peace, get the freedom, detach from anxiety, तनाव से मुक्ति पाए, ध्यान सीखे, चक्रा ध्यान, ये ध्यान। They are doing their wrong. We want to become customer or not, ये हमारा विषय। आपको किसी आउटर वर्ड की जरूरत नहीं। You are well sufficient in your own divine power. But just like a mobile charger, when you go in a temple, you charge your body. Simple. And you get the energy to fight your own moderation and worries.
एंड रिलैक्सेशन जिस प्रकार आप रात को सोकर अपना विश्राम करते हैं, उसी प्रकार से कुछ मिनट के लिए अवेयरनेस के साथ की गई निद्रा आपका आंतरिक ध्यान है, जो आपकी सोल को फीडिंग देती है। आपकी आत्मा का भोजन आपका ध्यान है। तो मैं कहता हूं आपके जीवन के साथ साथ ये सब करते हुए आप अगर 15 मिनट भी ध्यान को दे पा रहे हैं तो यू आर जस्टिस। तो जिस प्रकार हमने 10-15 मिनट का आपको शरीर का पैकेज दिया था कल का, कि हमें उठते वक्त क्या करना, कि कल आपको समझा दिया था हमने। उसके बाद प्राणायाम करने के बाद जब आप श्वास की पूरी क्रिया कर लो, तो अपने आप को 10 मिनट बैठकर श्वास पे ध्यान करना और कुछ नहीं करना। इनर मेडिटेशन इज यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग। हम कहते हैं आपको कभी कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे केवल एक दर्शक बन के मेरे जीवन को देखना है, मेरे विचारों को देखना है, मेरी भावनाओं को देखना है और मेरी पीड़ाओं को देखना है। जो होगा, इट इज अ वन टाइप ऑफ टेम्पल ऑफ योर इनर बॉडी। जो वॉच करेगा वह आपका भगवान है हकीकत में। देयर इज अ गॉड। और जो बाहर की दुनिया का ध्यान होता, उसमें एक पात्र ध्यान करता है। आप जो भी रोल में आए हैं वो रोल करता है। इफ यू आर प्रोफेशनल, दैट प्रोफेशनल रोल, वॉट एवर योर एसआर नंबर या वॉट एवर नंबर, कार्ड नंबर, दैट वर्क। योर रोल एज ए मदर, you're take caring of your son, you're take caring of, you're getting the frustration, that role, mother role, जो कि आपकी सोल अकेले के। आप फॉर एग्जांपल, आपकी गाड़ी है, कार आपके पास, कार कभी आपके हस्बैंड को ऑफिस छोड़ने जाती है, कार कभी आपके बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है, कार कभी आपको परचेसिंग करने ले जाती है, कार कभी आपको जो बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाती है, कार कभी आपको इधर से उधर ले जाती है। कार एक ही है, बस उस रोल में आती है जब वो थोड़ी दिशा चेंज हो जाती है। ऐसे हमारा जीवन है। ओके, तो आज हम इतना ही चर्चा करेंगे। और ध्यान के बारे में बड़ा तो बहुत सरल है। दो यू आर इन सच एज, इट्स वेरी, यू डू अनजस्टिस विद योर लाइफ व्हेन यू टू गोइंग टू लर्न ए मेडिटेशन। Meditation is your nature, which I explained properly. And after this session, this I will go with the guided meditation. And guided meditation, the steps, जो ध्यान की स्टेप्स होती हैं, कि पहला आपका शरीर को स्थिर रख लेना, यू हैव टू कांस्टेंट योर बॉडी, देन फोकस ऑन योर ब्रेथ, इनहेल एक्सेल, then you become aware of your body. It's called panchkosha ध्यान। बॉडी, ब्रेथ, फर्स्ट बॉडी, breath, mind, thoughts, emotion. Again, same time you have to reduce. Body, breath, body, breath, thoughts, emotion. Again, back to the emotion, thought, breath and body. सिर्फ सिर्फ आपको ये ध्यान में बैठो, आंखें बंद करना है। पहले अपने शरीर पे ध्यान रखना, आपका नाम क्या है, आप कौन है, क्या है, कहां से कहां, अभी तक क्या एज है, आपने क्या किया। उसके बाद अपनी श्वासों पर ध्यान देना है। ये श्वास कब तक चलेगी आपको भी नहीं मालूम। जब तक ये चार गाड़ी में पेट्रोल रहेगा वो अपने काम करती रहेगी। इसी प्रकार हमारा जीवन है। उसके बाद व्हेनेवर थर्ड बाय स्टेप वी गो अवर थॉट्स, कि किस किस प्रकार के विचार आ रहे हैं आपको। दिस इज द दैविक विचार और असुरी विचार, इज इट डिवाइन क्वालिटी और इसको कहते राक्षसी प्रवृत्ति की ध्यान आ रहा है। लेवल ऑफ थॉट, you can understand your characters from your thoughts. If you are concerned about your son, you will get all the thoughts toward your son. You just focus on your thought, just focus on your emotions, again focus on your thoughts, again focus on your breath, and again focus on your body and open your eye. It's a simple meditation, not require chakra. The process is primary classes. After them, I am with you. I am offering a meditation to each and every time. Different object. I am offering only connect with the Junjuna
from the different chakra, different ये, but with the logic. Okay? तो कलयुग पुराण में ध्यान का क्या महत्व है और आज के इस युग में हम ध्यान को किस प्रकार समझें, वह मैंने आपको बताने का प्रयास किया. आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू द मेडिटेशन मीनिंग बिकॉज वी टू वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ओ गुरु जी के साथ ध्यान हो जाता है, गुरु जी. नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी. No difference. Same body, same part. But some work has been allotted. Krishna ji doing the professional work, Jaya ji doing some different work, Abha ji doing different work, Madhvi ji is doing some different work. The work is different, simple. From his one work, the person cannot be become master. If we claim that he is a master, he is doing injustice with his life and others' life. Okay? तो कलयुग पुराण में इतना ही. नमस्कार. खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें.